हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने थंबनेल में सही देखा कि हाँ, बीजेपी पार्टी को हराया जा सकता है कंसर्टेड एफर्ट से विद पार्टी। और कौन सी पार्टी हराएगी आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको इसमें, कैसे आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं, बोलने के तरीके को, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर की ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए या आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकती है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे तब भी आपको अगर जनरल अवेयरनेस बढ़ानी है तो ये आपके लिए काम आएगी, क्योंकि कैसे बीजेपी पार्टी को हराया जा सकता है ये मैंने नहीं कहा, ये यहाँ के एक जो बंदा है ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल रिसर्चर है या कॉलमिनिस्ट है जो कि लिखता है इसके बारे में। और ये कहता है कि ऑन पेपर इंडिया क्या है, इंडिया की फुल फॉर्म क्या बता रखी है कि भाई जो एक इंडिया अलायंस बना है आपको पता होगा, तो उन्होंने मतलब अपने ये द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट करेंगे ये, एंड इंक्लूसिव मतलब सबको सम्मिलित करके चलेंगे अलायंस है ये। तो ये इंडिया की फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है, ये आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। तो आगे चलते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि ये इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और कैसे कैसे ये काम करेंगे, क्या क्या इन्होंने अपने स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा ताकि ये जीत सकें। तो उसके लिए इनको अपने कुछ कामों पे फोकस देना पड़ेगा। तो ये जानते हैं क्या बोल रही हैं जो पॉलिटिकल रिसर्चर हैं, ये क्या बोल रहे हैं। इलेक्शन एंड अलायंस, जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं या उनके अलायंस संगठन आते हैं, आर नॉट ओनली अबाउट अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक नहीं है, मतलब कैलकुलेशन नहीं है कि भाई कई पार्टी इकट्ठा मिल गई, ये ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा ये है, बट केमिस्ट्री टू, उनके बीच की केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, इन इंडिया देर आर, मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे दैट आर कंपोज ऑफ डाइवर्स पार्टी, यहाँ पे अलग अलग डाइवर्स क्या है, विभिन्न प्रकार की पार्टी हैं। देर आर एस्पेक्ट्स मतलब पहलू हैं, ऐसे कुछ पहलू हैं ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ अलायंस। केमिस्ट्री मतलब उन दोनों की कैसी सामंजस्य बैठ रहा है, जैसे केमिस्ट्री में एक जो भी हम एक लिक्विड डालते हैं दूसरे लिक्विड के साथ कैसे उसका मतलब घुल मिल जाता है, वैसे ही बात है, केमिस्ट्री भी होनी चाहिए ऑफ अलायंस संगठन की। केमिस्ट्री बिटवीन दी अलायंस पार्टनर, जो भी अलायंस में पार्टनर आए, संगठन बनाया जिन्होंने, एज वेल एज दी अलायंस अपील, अलायंस की क्या अपील है, क्या आदमियों के सामने वो रखते हैं, एंड परसेप्शन, क्या अनुमान है उनका, अमंग दी वोटर्स के अंदर क्या उनका अनुमान है। तो आपको पता चल गया कि इंडिया जो ग्रुप बना है, तो ये पूरी इंडिया जो टीम आई है, तो इसको क्या क्या करना पड़ेगा। अपनी न्यूमेरिकल में तो इकट्ठे हो गए, अर्थमेटिक में मतलब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, बट इनको केमिस्ट्री भी बनानी पड़ेगी वोटर्स के साथ, वोटर्स के माइंड सेट के अंदर घुसना पड़ेगा, उनसे क्या अपील कर रहे हैं ये उनके बारे में जानते हैं। टू गेट इट्स केमिस्ट्री राइट, इंडिया वुड हैव टू वर्क ऑन दी बोथ दीज एस्पेक्ट्स। तो ये जो इंडिया अलायंस आई है, ये देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस आया है जो इंडिया का। तो वुड हैव टू वर्क ऑन बोथ साइड, वुड हैव टू, देखो वुड हैव कैसे क्या यूज़ होता है मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे विल तो यूज़ होता है कन्फर्मिटी के लिए, वुड हैव टू मतलब इनको ये काम, हैव टू का मतलब होता है कंपलसरी करना होगा या आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ये वो, तो ऐसे होता है यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी, ऐसे कंपलसरी बात है कि भाई करना पड़ेगा। वुड क्या होता है जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, कोई कन्फर्मिटी नहीं होती, ये काम होगा ही होगा, बट इंडिया वुड हैव टू, इनको ऐसा करना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। वर्क ऑन बोथ दिस एस्पेक्ट्स, इन दोनों कामों पर। इंडिया हैज़ मैनी पार्टीज, इंडिया की बहुत सारी पार्टी हैं, विच आर इंगेज इन डायरेक्ट पॉलिटिकल कंटेंट्स, जो कि मतलब उनका पॉलिटिकल कंटेंट लड़ाई झगड़ा रहता है, एंड हैव ए हिस्ट्री ऑफ हॉस्टिलिटी, मतलब उनके जो आपस में हॉस्टिलिटी भी रही हैं, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं। लीडर ऑफ दिस पार्टी, जो भी लीडर हैं इन पार्टी के, मियरली ओनली, मतलब मियरली का मतलब होता है ओनली, ये क्या है, ओनली फोर्जिंग मतलब बनाना एन अलायंस संगठन, विल नॉट ट्रांसलेट द इलेक्टोरल सक्सेस, ऐसा ये सक्सेस नहीं होंगे इलेक्शन में, इनको क्या करना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज, जब तक नहीं सक्सेस होंगे, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द कैडर और कोर वोटर्स ऑफ द पार्टी, जो मतलब एक
हर पार्टी का एक कोर एरिया होता है जिसमें वो हमेशा जीतती है, उसमें ही उनका पुल पार्टी का डोमिनेंस रहता है। तो वो कोर एरिया जो है वोटर्स का, उसको ये अलायंस एक्सेप्ट होना चाहिए उन वोटर्स को। द केमिस्ट्री बिटवीन द अलायंस पार्टनर, जो भी केमिस्ट्री है मतलब उनके बीच की क्या केमिस्ट्री बन रही है जो अलायंस पार्टनर है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द सपोर्टर। जो उनके सपोर्टर हैं या वोटर्स हैं उनके बीच में क्या हॉस्टिलिटी रही है ऑफ दिस पार्टी, जो भी इन पार्टी के मतलब सपोर्टर हैं फॉलोअर हैं उनके बीच में हॉस्टिलिटी रही है, लड़ाई झगड़ा रहा है या उनके अंदर मनमुटाव रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं जमेगी। विच इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ देयर पास्ट राइवलरी, मतलब पास्ट राइवलरी, अगर पास्ट में दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के अपोजिट में रहे हैं तो उनके जो मतलब सपोर्टर हैं वो भी अपोजिट में रहे होंगे, तो उनके अंदर कितना कोहेसिवनेस है तभी ये पार्टी जीत पाएगी। ये एक क्रक्स है, इसका एक पॉइंट है कि इन पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे ऐसे अलायंस बनाने चाहिए जिनके फॉलोअर भी सपोर्टिव हों, तो तभी बात बनेगी। हायर हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू पार्टीज वुड मीन पुअर केमिस्ट्री बिटवीन द पार्टीज। तो हायर हॉस्टिलिटी जो पार्टी सपोर्टर आएगा यहाँ पे, पार्टी सपोर्टर के बीच में भी होगा तो सेम वो होगा, रिजल्टिंग इन ए लोअर वोट ट्रांसफर ऑफ एज सपोर्टर। तो लोअर वोट ट्रांसफर होगा एज सपोर्टर ऑफ दिस पार्टीज वुड बी रिलेक्टेंट, मतलब वो अनिच्छुक रहेंगे। रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छुक रहेंगे टू वोट फॉर ए फॉर्मर फो टर्न अलाई। पहले फॉर्मर फो मतलब पहले दुश्मन थे, अब टर्न हो गए, बदल गए अलाई में, दोस्तों में, तो रिलेक्टेंट हो गए आदमी, ऐसे को वोट नहीं डालेंगे। वट इंडिया मस्ट डू, जो ये इंडिया है, ये अलायंस के बारे में, देश के बारे में बात नहीं हो रही, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो बना है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। मस्ट डू ए ज्वाइंट वेल कोऑर्डिनेटेड, ज्वाइंट इकट्ठा, वेल कोऑर्डिनेटेड, दोनों का मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सहयोग होना है, सस्टेन जो कि रुक सके, टिक सके कुछ दिन, कैंपेन अगेंस्ट दी रूलिंग रेजिम, जो रूलिंग रेजिम है मान लो बीजेपी है, एंड इट्स फेलियर, जो किसके फेलियर है, जहाँ जहाँ पे फेल हो रही है। वेयर डिफरेंट पार्टीज लीडर्स ऑफ इंडिया स्पीक इन यूनिशन, यूनिशन मतलब क्या है, इकट्ठे आते हैं, यूनिशन होता है इकट्ठा आना, तो बोलते हैं लीडर्स ऑफ इंडिया स्पीक इन यूनिशन वुड हेल्प, ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, देखो इसलिए वुड यूज हुआ है कि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, बट आइडिया लगा रहा है। वुड हेल्प द अलायंस इन चैनलाइजिंग द ग्रीवांसेज ऑफ देयर वोटर्स, चैनलाइज करेगा मतलब जो ग्रीवांसेज हैं वोटर के उनको चैनलाइज करेगा, आगे बढ़ाएगा। एज वेल एज द मीडियन वोटर, जो कि मतलब बीच में है कि डाउट में रहते हैं इसको वोट डालें या ना डालें, टू ए स्पेसिफिक एक्शन, उनको स्पेसिफिक एक्शन मिलेगा। ऑफ वोटिंग फॉर द कंबाइन अपोजिशन, ये जो कंबाइन में अपोजिशन है उनके लिए वोट डालने का उसको मौका मिलेगा, जो कि अनसर्टेन है, थोड़ा सा मिडल वोटर है, मीडियन है, माध्यमिक है। इट वुड इम्प्रूव द केमिस्ट्री बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में भी केमिस्ट्री अच्छी होगी, उनके रिलेशन अच्छे होंगे। इन द अलायंस बाय ओवरकमिंग द रिलेक्टेंस ऑफ द वोटर, जो ओवरकम है, क्या ओवरकम मतलब उस चीज़ को जीत लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। जैसे वो बोलते हैं ना आप किसी अपने दुश्मन को ओवरकम करते हैं, वैसे ही ये भी मतलब ओवरकम कर लेंगे उस चीज़ को। रिलेक्टेंस जो आदमियों का अनिच्छा होना ऑफ द वोटर्स लीनिंग टुवर्ड्स वन ऑफ द अपोजिशन पार्टी, जो कि मतलब एक अपोजिशन पार्टी की तरफ झुकना, लीन होना मतलब उसकी तरफ झुकना या उसका इंटरेस्ट होना। वर्कर वन अपोजिशन पार्टी फ्रॉम वोटिंग ऑफ एन आइडियोलॉजी डिस्टेंट अलायंस पार्टी, फ्रॉम वोटिंग से फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल, जिसकी आइडियोलॉजी मतलब अलग है, थोड़ी सोच अलग है, डिस्टेंट अलायंस जो दूर का अलायंस पार्टी के कैंडिडेट उसके से अलग हो जाएगी, उसको हेल्प करेगी ये अपनी तरफ खींचने में। गिवन इंडिया कंपोजिशन जो दिया हुआ है इसका अलायंस का, दैट इज़ फॉर्मर फोर्स, जो पहले के दुश्मन थे, एंड पार्टीज विद कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी, उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है। मान लो कोई हिंदुत्व पे पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई दूसरी कम्युनिटी को लेकर कर रहा है, तो कॉन्ट्रास्टिंग अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, दैट नो वन पार्टी, कोई भी पार्टी और ग्रुप आइडियोलॉजिकल और पॉलिसी एजेंडाज आर सीन टू बी डोमिनेटिंग ओवर अनदर। ऐसा नहीं है कि भाई एक पार्टी का एजेंडा दूसरी पे डोमिनेट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके वोटर तो कट जाएंगे। दिस कॉल्स फॉर रेजोनेबल मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, एकदम से ऐसे सामंजस्य बैठना चाहिए। इंटर पार्टी कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, विच नीड टू बी हाईलाइटेड टू म्यूट, जो नीड उसको हाईलाइट करना है, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पेन से, वैसे ही हाईलाइट कर रहा हूँ उस चीज़ को, टू म्यूट जुबान रोकने के लिए, बंद करने के लिए आवाज़, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को। डीपन केमिस्ट्री, बहुत गहरी केमिस्ट्री बिटवीन द अलायंस एंड फैसिलिटेट वोट ट्रांसफर बिटवीन द पार्टीज विद कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी, तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी के साथ भी वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे कैसे, तो ये आपको जानना है कि कैसे हो जाएंगे। इंडिया को नीड्स टू यूज़ द कर्नाटका टेम्पलेट ऑफ गारंटीज, इंडिया जो ये अलायंस बना है इसको कर्नाटका टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए। गारंटीज एट द नेशनल लेवल, इंडिया हैज़ 11 इनकम्पेटेंट चीफ मिनिस्टर, तो इंडिया के अंदर क्या है 11 जो इनकम्पेटेंट जो अभी पोजीशन में है चीफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर हु हैव बीन इलेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर भी हैं जो कई बार जीते हुए भी हैं। टेकिंग ए क्यू,
मतलब इनसे इशारा लेके जो अपोजिशन पार्टी से 11 चीफ मिनिस्टर अब भी हैं, मान लो अपोजिशन पार्टी से, इनसे कुछ आइडिया लेके फ्रॉम दी कर्नाटका गारंटी, जैसे कर्नाटका में गारंटी हुई इंडिया शुड कम आउट विद 11 गारंटीज डिराइव्ड फ्रॉम सक्सेसफुल। जो भी 11 चीफ मिनिस्टर बने हैं जो बीजेपी से अलग पार्टी है, उनसे कुछ इशारा लेना चाहिए, उनसे डिराइव करना चाहिए कुछ फ्रॉम सक्सेसफुल एंड पॉपुलर स्कीम ऑफ इनिशिएटिव फ्रॉम दिस इन 11 स्टेट। जो 11 स्टेट में स्टडी करनी चाहिए उनको कि इनकी क्या पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, यहाँ पे आदमी जीते हैं, किस वजह से जीते हैं, क्या स्कीम लेके आए थे। दिस गारंटीज, जो भी गारंटीज हैं, दैट कुड टारगेट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इलेक्टोरेट। जो अलग अलग सेक्शन हैं इलेक्टोरेट के, जैसे वुमेन है या यूथ है या रूरल अर्बन पुअर है, वुड हैव एन एयर ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो उनमें एक विश्वास जगेगा अराउंड देम एज दे वुड बी बेस्ड ऑन स्कीम। जैसे जो स्कीम लेके आएंगे उन पे होगा स्कीम दैट हैव बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। जो स्कीम वहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड की गई हैं, तो हैव बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड का मतलब है भाई ये पैसिव फॉर्म में बात की गई, बाय द गवर्नमेंट आएगा, तो गवर्नमेंट के द्वारा इन स्टेट्स ए कैंपेन रिवॉल्विंग अराउंड दिस 11 गारंटीज। जो भी 11 गारंटीड जहाँ पे चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं, वुड हेल्प करेगा ये इंडिया को गेट इट्स केमिस्ट्री राइट विद द वोटर्स बाय कन्विंसिंग देम फॉर ऑफ इट्स विजन और गवर्नेंस प्रोवेंस। मतलब प्रोवेंस क्या होता है, स्किल होता है, दक्षता होती है, जो स्किल है इनका प्रूव करेगा। अगर ये ऐसे 11 जहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं अपोजिट पार्टी के, वहाँ पे देखें और उन वोटर को सोलिसिट करेंगे, मतलब उनको एग्री करें अपने लिए वोट डालने के लिए, और उनकी आइडियोलॉजी में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं एक पार्टी की आइडियोलॉजी दूसरी पार्टी की आइडियोलॉजी के डोमिनियर इफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी को दबा दे, बट इनके में एक कोहेरेंस होना चाहिए। तो यही एक फंडा है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसे ऐसे देखेगी, वहाँ पे 11 जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट में जहाँ पे बने हैं, उनकी देखेंगे किस वजह से बने हैं, वहाँ पे क्या क्या तरीका है। तो यही एक रीज़न है जिससे ये पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया अलायंस बना है, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बना है, जो ये बीजेपी को हरा सकता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।